हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज आज बुधवार और सुबह के जो है ना 9:30 बज रहे हैं। तो छोटा मोटा सुबह सुबह का काम हो चुका है, मैंने नहा भी लिया है। और आज जो मैंने सूट पहना है, ये सूट जो है ना मैंने साड़ी में से बनवाया था। आप लोग मुझे बताना कि कैसा लग रहा है। ये साड़ी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकिन इसका कलर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका सूट बनवाया जाए। तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। वैसे मुझे तो ठीक लगा। बस इसके बाद माँ बेटे दोनों मिलकर पहुंच गए हैं ग्वालियर के मेले में। मैं सच बताऊं, पंडित जी गए हैं प्रयागराज 1 महीने के लिए। तो मेरा जो है ना मन नहीं लग रहा है। जब 12 साल पहले जब इलाहाबाद का कुंभ लगा था ना, तो हम तीनों गए थे उस समय। और हम लोग जो है ना 4 से 5 दिन इलाहाबाद में रुके थे। तो वो दिन जो है ना मुझे आज भी याद आते हैं। मतलब बहुत बढ़िया दिन थे। बेटू बहुत छोटा सा था और हमने खूब मज़े किए थे। मतलब कुंभ का जो आनंद होता है ना, वो मैंने पूरा लिया था। लेकिन इस बार जो है ना मैं नहीं जा पाऊंगी। वो कारण ये है, एक तो इलाहाबाद हमारे घर से बहुत दूर है। कम से कम मुझे 4 से 5 दिन निकालने पड़ेंगे, जब जाकर मैं इलाहाबाद का मतलब जगह जो है ना जा पाऊंगी। क्योंकि एक दिन आने का, एक दिन जाने का। जब आप इतनी दूर जाते हो तो 2 से 3 दिन आपको चाहिए, मतलब रुकने के लिए। तो इस समय में जो है ना बेटू की पढ़ाई बहुत ख़राब होगी, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। और दूसरी बात, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी है, इसलिए मेरा जाना बहुत कैंसिल है। पंडित जी बहुत बुला रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वही है कि समय के साथ साथ ना जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। चलो फिर देखेंगे, 12 साल बाद कभी जिए मरे तो फिर जाएंगे कभी इलाहाबाद। अभी जो है ना हाल फिलहाल ग्वालियर मेले से ही जो है ना मन भर लेते हैं। ग्वालियर मेला हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब सुबह जाओ और शाम को घर पर आ जाओ, तो इस तरह का रहता है। आज बेटे का ऑफ था, तो इसलिए जो है ना ग्वालियर मेले का मैंने प्लान किया। थोड़ा सा मन बहल जाता है। और मुझे ग्वालियर मेले में सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है शिल्प बाज़ार। मेरा वन और फेवरेट जगह है। मतलब वहाँ पर जो है ना आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको ना तो ऑनलाइन मिलेंगी, ना आपको ज़्यादातर मार्केट में, लोकल मार्केट में नहीं मिलेंगी। तो मैं अगर मेला आती हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ शिल्प बाज़ार को देखने के लिए आती हूँ। यहाँ के जो एंटिक पीस होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आते हैं। और मेरे दिमाग में जो है ना, जब मैं आज जा रही थी ना, तो एक ही चीज़ थी कि मुझे वहाँ से जो है ना फाउंटेन लेकर आना है। जो पानी गिरता रहता है ना, मुझे अपने घर के लिए एक छोटा सा फाउंटेन चाहिए। मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, लेकिन घर के एंट्रेंस पे अगर आप फाउंटेन रखते हो तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो मेरे दिमाग में है कि मुझे अपने घर के लिए फाउंटेन लेना है। और मैं पूरा सोच के गई थी कि मैं लेकर आऊँगी चाहे कुछ हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था। ये टेराकोटा में भी पीछे रखे ना, ये फाउंटेन है, ये 1,000 रुपए के हैं। लेकिन टेराकोटा ऐसा रहता है, पता नहीं लगातार अगर पानी बहता रहा तो कहीं ये खराब ना हो जाए। तो मुझे ये कंफ्यूजन थी। इसके बाद मैंने दूसरी शॉप पर देखा, ये जो है ना प्योर मिट्टी के हैं और मिट्टी को जो है ना पकाया हुआ है। तो इसमें भी जो है ना पीछे फाउंटेन रखा हुआ है, जो कि बहुत प्यारा डिज़ाइन था। मतलब पहली नज़र में जो है ना मेरे दिमाग पे चढ़ गया था। जो कि भैया ने 950 रुपये का मुझे बताया। ये रखा हुआ है ना 950 रुपये का, ये आप लोग देख रहे हो, 950 रुपये का था। मैंने भैया को बहुत बोला कि मुझे 650 में दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो मेरे मन में इस बार रह गया कि मुझे ये लेना पड़ेगा, मुझे लेना ही लेना है। इसमें मुझे मोटर खुद को लगानी पड़ेगी, पाइप भी मुझे खुद को लगाना पड़ेगा। इसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं है, केवल सिंपल सादा फाउंटेन है। लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। बाकी आप लोग मुझे बताना कि कैसा है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो मैं, अभी तो मेला है, काफ़ी टाइम तक लगेगा, 1 महीने तो कम से कम है। तो मैं फिर जाऊंगी और इस फाउंटेन को लेकर आऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस समय जो है ना मैं बहुत कंफ्यूज थी। इसलिए फिर मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि मैं लूं कि ना लूं। आप में से किसी ने इस तरह का फाउंटेन लिया है तो मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना एक बार आदमी लेता है, बार बार कौन इतना पैसा खर्च करता है। मेरे लिए तो 1,000-1,500 रुपये बहुत होते हैं, सच बताऊं। इसीलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। और यहाँ पे मिट्टी के जो आइटम होते हैं ना, मेरे मन को भा जाते हैं। मुझे ना इस तरह की चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब पहले, आज से 3-4 साल पहले की बात करोगे ना आप, तो मैं घर सजाने के लिए कुछ नहीं लेती थी, सच बताओ, क्योंकि जगह ही नहीं थी। क्या करती घर में सजाने का सामान, क्या लेती। किराए के 2 कमरे थे, तो उनमें मेरा खुद का सामान नहीं आ रहा था, तो मैं ज़्यादा सामान नहीं लेती थी। लेकिन अब जब अपना घर हो गया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर को जो है ना
अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से सजाऊं, मतलब कोई आए ना तो देखे हाँ ये कहाँ से लिया आपने। तो मुझे इस तरह की चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। इस सारे सामान में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पसंद आई हैं, और वो मैं अपने पंडित जी के साथ आकर लूँगी। इसके बाद जो है ना मैंने कश्मीरी सूट देखे। मुझे कश्मीरी सूट बहुत पसंद आते हैं, सच बताऊँ मैं आपको। लेकिन इनमें से मैंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे क्वालिटी के बारे में पता ही नहीं है कि कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है, कौन सी कैसी क्वालिटी रहती है। बस ऐसे देखे, लेकिन मेरे मन में ज़्यादा एक भी नहीं जचे हैं। तो बस ट्राई किए कि कैसे क्या है, लेकिन इनकी रेट बहुत हाई फाई थी भाई। ये वाला सूट जो आप ग्रीन सूट देख रहे हो ना, ये था 2800 रुपये का, और ये कुर्ती थी शायद 1800 रुपये की। मतलब बहुत महंगे थे। शायद उनका कुछ क्वालिटी होती होगी, मुझे तो खैर इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा घूमी फिरी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, इसी मतलब इस तरह के मेले में ना आपको हर एक तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। ये नीचे वाली कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको भी शायद अच्छी लग रही होगी। इसके बाद जो है ना मैंने लिए कफ जो है ना हमेशा मैं ग्वालियर मेले से ही लेती हूँ। एक तो ये सस्ते होते हैं और हमारे यहाँ तो चल जाते हैं, 1-1.5 साल आराम से चलते हैं। तो मैं हमेशा ग्वालियर मेले से ही ये बड़े वाले कफ लेती हूँ। पिछली बार मैं नहीं ले पाई थी, क्योंकि हमारा घर बनना शुरू हो गया था ना, तो मैं उसमें उलझ गई थी, तो नहीं ले पाई। मेला तो आई थी, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने कुछ लिया नहीं था। तो मेरे पास कप जो है ना बचे ही नहीं है, ज़्यादातर कप जो है ना टूटे टूटे से हो गए थे। तो 100 रुपये के 4 ये कप लिए हैं मैंने। और ये वाले जो है ना ब्लैक कलर के जो कप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये महंगे थे, 50 रुपये का एक कप था, लेकिन उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी। तो मैंने केवल अभी 4 लिए हैं, क्योंकि वजन बहुत हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मेले में अगर आपने सामान ले लिया ना, तो आप जना चल ही नहीं पाओगे, सबसे बड़ी दिक्कत। इसके बाद जो है ना मैंने फिर से कश्मीरी सूट देखे, और ये भैया के पास बहुत सुंदर कश्मीरी सूट थे। दिक्कत बस वही रेंज की थी, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। और मेला जो है ना, आप मतलब रेट का आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने देखा है मेले में, मैं बहुत टाइम से आ रही हूँ, मतलब जो चीज़ आपको एक जगह 100 रुपये की मिल रही है, तो दूसरी जगह वो 400 की मिल रही है। मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो फिर मैं ना बहुत सोच समझ के सामान लेती हूँ कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। देखती मैं बहुत कुछ हूँ, पर लिया मैंने बहुत कम सामान है। लेकिन ये भैया के पास सूट बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत पसंद आए। बस उसके बाद दिन में हम लोग अपने घर आ गए, क्योंकि 4 बजे हम लोग मेला से बाहर निकल आए थे। फिर क्या वो रात हो जाएगी, तो फिर परेशान होंगे, और आज बहुत ज़्यादा ठंड थी। इसके बाद जो है ना बेटू ने अपने लिए बस ये लिया। लेकिन मेरा बेटा तो यही सोच सोच के परेशान होता रहता है कि मम्मी लड़कियों के लिए इतना सारे सामान मिलते हैं और लड़कों के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। तो बस उसने ये जो आपने देखा था ना, सबसे पहले एक सिंगरी टाइप की दिखी थी, वो उसने ली है, मोटिवेशन वाली सिंगरी है। तो बस वो जाते जाते उसको पसंद आ गई थी, तो मैंने कहा चल तू ले ले। इसके बाद आकर बस बेटू ने बोला कि मम्मी चाय बना लो, तो बस मैंने यहाँ पे चाय रखी है, मैं फटाफट चाय बनाऊंगी। और आज मैं खाना बना के नहीं गई थी, हल्की हल्की हम लोगों को भूख लग रही थी। तो हम लोगों ने जो है ना पापड़ लिए थे। मेले में पापड़ चिप्स वगैरह बहुत मिलते हैं। तो फिर इस बार जो है ना मैंने पापड़ बनाए थे, तो मेरे पापड़ ना पूरे ख़राब हो गए थे, क्योंकि आंधी चली ना, तो उससे पूरे किस हो गए थे। तो मैंने पूरे गाय को खिला दिए, तो मेरे पास बिल्कुल भी पापड़ नहीं थे। तो इस बार मैं मार्केट से ही लेकर आई हूँ। वैसे मैं मार्केट के पापड़ नहीं लेकर आती हूँ, बस इस बार लेकर आई हूँ, क्योंकि कभी कभी जो होता है ना कि मन करता है कि चाय के साथ कभी कुछ खा लो। वैसे तो आजकल मैं थोड़ा सा डाइट वगैरह कर रही हूँ, लेकिन आज तो मेरी पूरा सत्यानाश हो गया डाइट का। आप लोगों से क्या छुपाना, सुबह छोले भटूरे खाए थे, इसके बाद अभी पापड़ तल रही हूँ, 2 बार चाय पी ली, तो सब बेकार हो गया। तो बस वही होता है, कभी कभी रूटीन जो एक बार खराब होता है ना, जो है ना खराब होते ही चला जाता है। कल संक्रांति तो खूब जमकर खाया है। आज सोचा था कि थोड़ा सा हिसाब किताब से खाऊंगी, तो आज भी गड़बड़ा गया है सब कुछ। अब देखते हैं, कल रूटीन से आएंगे पक्का। तो बस वही होता है कि आज सब कुछ गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा मुझे लग रहा था मन में, मैंने ये सब गड़बड़ कर दिया। जो 4-5 दिनों से ठीक ठाक चल रही थी ना, मतलब आप सही खाते हो, थोड़ा सा रूटीन से रहते हो ना, तो आपकी लाइफ, आपकी जो बॉडी है ना बहुत एक्टिव रहती है। अगर आप अनसन खाओगे ना, तो अजीब से शरीर हो जाता है। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ। तो अगर आपका खान पान सही है ना, तो आपकी बॉडी बहुत एक्टिव होगी। तो यहाँ पर जो तले हुए हैं ना, सब पेट में जाने वाले हैं हमारे। तो फटाफट जल्दी जल्दी भूना है, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा हमें। और बस मार्केट में हमने छोले भटूरे खाए, और इसके बाद मेला में हम ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि मेला में ना 1-2 बार मैंने खाया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ना सब गड़सट करते रहते हैं। गड़सट का मतलब कुछ कल का बचा है, अब उनको तो अपना मार्जिन निकालना है कि आज का बच गया तो फेंकेंगे थोड़ी ना, कि कल सबको खिला रहे हैं। तो बस मैंने 1-2 बार खाया है, मुझे नहीं लगता सही। एक तो झाड़ू लग रहा है, तो धूल वगैरह उड़ रही है, तो सब अपना अपना है। लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है मेले का खाना पाना, तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया। हमने केवल मूंगफली खाई थी मेले में।
इसके बाद मैं आपको पूरा सामान दिखा दूं कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरा सामान तो रह ही जाएगा। सबसे पहले दिखाने वाली हूँ मैं सोफ़े के कुशन कवर। दिवाली के टाइम मैंने इस तरह के कुशन कवर इतने ज़्यादा देखे तो मुझे कहीं नहीं मिले थे। ऑनलाइन देखे 1200-1500 रुपये, 1800 रुपये, 2000 के ये डोरी वाले कुशन कवर हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए। मुझे इसी तरह के लेने थे। इसमें कई वैरायटी थी वो भैया के पास, और ये जो है ना किलो के हिसाब से दे रहे थे, 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो के हिसाब से हैं। तो ये 500 के मुझे पड़े हैं। वैरायटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, थिक कपड़ा है। और बाकी आप लोग बताना कि कैसे लग रहे हैं। 24 बाई 24 इंच के हैं, मतलब जो हमारे कुशन है ना बड़े साइज के हैं, तो उसके हिसाब के हैं, जो कि मुझे ऑफलाइन कहीं भी नहीं मिले देखने पर। मैंने बहुत देखे, मुझे कहीं नहीं मिले थे, ये मुझे मेले में ही मिले हैं। इसके बाद नई डाइनिंग टेबल ली है ना, तो बहुत मन है उसके लिए कि इस तरह के कवर रखूँ उनके ऊपर। तो ये जूट के कवर हैं जो कि मुझे मिले हैं 150 रुपये के, जो कि 6 है, 6 का पूरा सेट है। और अगर ये मैं ऑनलाइन लेने जाऊँगी तो ऑनलाइन तो खैर मैंने देखे नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने सर्च भी नहीं किए थे, वो तो मुझे अचानक दिख गए तो मैंने कहा चलो इनको ले लेते हैं। मुझे अच्छे लगे, जूट के थे, और आजकल जूट की चीज़ें जो है ना बहुत ट्रेंड में है, अच्छी लगती हैं, एक तो मतलब यूनिक सी लगती हैं, तो पसंद आ गए थे मुझे। इसके बाद मैंने 2 छोटे छोटे से मैट लिए हैं किचन में, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो तो इसको बिछा लो, बढ़िया लगेंगे, कहीं भी बिछा सकते हो, ऐसा नहीं कि किचन में। जूट के हैं, ये भी 2 जूट के ही हैं। तो मुझे ये दोनों मिलाकर जो है ना डाइनिंग टेबल के कवर और ये दोनों जो है ना मुझे 220 रुपये के मिल गए थे। काफ़ी अच्छी डील थी, तो फिर मैंने ले लिए, ज़्यादा सोचा नहीं, मतलब नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा, मैंने फटाक से इनको ले लिए क्योंकि काफ़ी अच्छे थे और मुझे पसंद आ गए थे। बात पसंद की होती है ना, तो मुझे अच्छे लगे थे। इसके बाद जो है ना मैंने लिए हैं डबल बेड शीट। तो डबल बेड की जो मैंने पिछली बार लिए थे तो वो बेड शीट 100 रुपये की ली थी ना, वो पूरी ख़राब हो गई है। कहते हैं सस्ता माल जो है ना ख़राब हो ही जाता है, ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो अब जो है ना मैंने फिटेड वाली बेडशीट ली है, मतलब जिनके पीछे रबड़ लगी रहती है। ये मैंने फर्स्ट टाइम खरीदी, आज तक लाइफ में मैंने इस तरह की बेडशीट नहीं ली है। और इनकी क्वालिटी जो है ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अभी तक तो मतलब जितना मैंने हाथ से पकड़ के कपड़े को देखा है उतना तो मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। तो वो भैया के पास ना बहुत भीड़ लगी हुई थी, बिकट वाली भीड़ थी। मैंने भीड़ में से घुस के पता नहीं कैसे कैसे तो ये बेडशीट ढूंढी है, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी हद तक लगी। वो फिर यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि कैसी क्या है। पर 200 रुपये की थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी, तो फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। अगर 4-5 महीने भी अगर चल जाती हैं फिर भी पैसा वसूल ही है, तो फिर मैंने इनको ले लिया। इसके बाद जो है ना मैंने वही 4 कफ लिए हैं जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए भी थे, और अच्छे लगे मुझे। ये कफ 100 रुपये के 4 थे। अगर मैं अगली बार अगर गई ना तो इस तरह के 4 कफ और लेकर आऊँगी, तो 6-6 का जो है ना 2 सेट बन जाएंगे और फिर सही भी लगते हैं। और ये दोनों कलर मुझे बहुत अच्छे लगे, एक तो क्रीम सा बेस सा कलर है और एक ग्रीन कलर है, तो अच्छे लगते हैं। वो ब्लैक वाले कफ़ों से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ब्लैक वाले कफ अच्छे नहीं लगते, बट ये बहुत सुंदर लगते हैं जब आप हाथ में पकड़ते हो ना। और मुझे बड़े वाले मग का ना बहुत ज़्यादा शौक है। इसके बाद ली है मैंने एक कुर्ती। एक मेले में एक दुकान थी, वैसे तो बहुत सारी दुकानें थी कुर्तियों की, लेकिन एक दुकान थी जिस पे इतनी सुंदर सुंदर कुर्तियां थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। शादी पार्टियों की 1200-1200 रुपये की इतनी मस्त मस्त कुर्तियां थी ना, बहुत सुंदर थी। बट मुझे तो अभी शादी पार्टी में जाना नहीं है, और हमारे यहाँ किसी की भी शादी नहीं है। और दिक्कत ये होती है कि जब हम शादियों में जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ साड़ी ही सब लोग पहनते हैं। अगर हम कुर्तियाँ पहने तो अच्छे नहीं लगते हैं, और फिर एज के हिसाब से सच बताऊँ जमती भी नहीं है वो, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मुझे अपने खुद को लगता है कि एज के हिसाब से मज़ा नहीं देती हैं। पर 1200 रुपये के हिसाब से वो कुर्तियाँ बहुत सुंदर थी, तो मैंने तो खैर नहीं ली। 1-2 कुर्तियाँ मुझे अच्छी तो लगी, बट मैंने ली नहीं क्योंकि यूज़ नहीं होती हैं। फिर ले लो और ऐसे ही अलमारी में रखी रहेगी, कोई मतलब नहीं बनता है, तो फिर मैंने नहीं लिए। मैंने केवल ये वाली कुर्ती ली है, ये 300 रुपये की थी। इसके साथ पजामा है और ये कुर्ती है, ए लाइन कुर्ती थी और नेक वाली कुर्ती थी, जो कि बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा। जब इसको मैंने अपने ऊपर डाला ना, ऐसे ही लगा के देखा, तो बेटू ने बोला कि मम्मी ये बहुत सुंदर लग रही है, इसे आप ले लो। तो इसको मैंने ले लिया। ये सी वाली कुर्ती ना आप मार्केट जा रहे हो, घर में भी आप ईजिली पहन लो, मतलब 300 रुपये में तो मतलब 250-300 तो सिलवाई लग जाती है, तो काफ़ी सही था, तो फिर मैंने इसको ले लिया। इसके और ये कफ जो है ना, मतलब इसीलिए सस्ते होते हैं, इनमें छोटे छोटे से थोड़े से डिफेक्ट होता है, इसीलिए सस्ते। देखिए ये दिख रहा है ना आपको, इस तरह के डिफेक्ट रहते हैं, ऐसे सस्ते रहते हैं। वरना आप ऐसे बड़ी बड़ी शॉपों पे लेके जाओगे ना, लेने जाओगे ना, तो इस तरह के कप बहुत महंगे मिलते हैं। तो मैं तो हमेशा मेले से लेकर आती हूँ, एक हमारा शौक भी पूरा हो जाता है
और हम इसे रगड़ कर यूज़ भी कर लेते हैं। मैं सारा सामान तो आपको दिखा दिया, बस मैंने इतना ही सारा सामान लिया क्योंकि इतने सामान में ना हमें टांगने में हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मेले में ना चलना बहुत पड़ता है, तो सारा सामान लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले आप ना मेला घूम लो, उसके बाद कुछ खरीदना चाहिए। अब वही कन्फ्यूजन होती है, इतना बड़ा मेला और दुकानें अगर छूट जाती हैं फिर उनको ढूंढने में टाइम लगता है, तो उस वजह से जो है ना जाना आप घूम नहीं पाते हो अगर जाना सामान ले लोगे तो। और मैं जो है ना इस पर कुशन कवर चढ़ा कर देख रही हूँ कि कहीं मेरे 500 रुपये ख़राब तो नहीं हो गए हैं ना, कि एकदम सही आ जाएं, तो मतलब एक पैसा, एक मतलब मन में संतुष्टि होती है कि हाँ हमने सही चीज़ ली। तो मैं इसमें बिल्कुल इसमें डाल कर देख रही हूँ अपने कुशन, और मुझे तो एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। 500 रुपीज़ के हिसाब से देखा जाए तो मुझे एकदम सही लगी, क्योंकि ये चीज़ जो है ना मैंने ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा देखी, तलाशी है, और मार्केट में भी मैंने देखा है, मुझे इस तरह के कुशन कवर नहीं मिली जैसे कि मैं चाह रही थी। और एकदम देखिए ऐसा लग रहा है कि एकदम फिट हुए हैं। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मेले में बहुत अच्छी मिल जाएंगी आपको, और काफ़ी सारी चीज़ें आप ठग भी जाओगे। मैं भी कई बार ठगी हूँ, तो थोड़ा सोच समझ के और तसल्ली से कुछ भी खरीदना, जो भी आप खरीदने वाले हो। तो मैंने तो ये लिया है, अगली बार फिर से हम मेला जाएंगे। मेरे को ना ऐसा लगता है कि 3-4 बार मेला देख रहा हूँ, और मेले से ना एकदम डिफरेंट वाली चीज़ें लेकर आऊँ। तो मेले के लिए मैं सच बताऊँ आपको, साल भर पैसे जोड़ती हूँ मैंने अभी जोड़ रखे हैं अपने लिए, अपने पास कुछ पैसे, तो मैं कुछ ना कुछ अपने घर के लिए ज़रूर लूँगी, क्योंकि इन दिनों का जो है ना मैं साल भर इंतज़ार करती हूँ। मैं आपने देखा होगा वीडियोस में, मैं ज़्यादा सजाने का सामान घर में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर थोड़ा सा भी कुछ ले रही हूँ ना तो थोड़ा डिफरेंट लूँ, जो मेरे घर की रौनक को और भी ज़्यादा बढ़ा दे। उस वीडियो